रिवर बोट या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम है ना। तो ये रिवर फ्लो हो रही है कितनी स्पीड से, वीआर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की जो वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है आपको, वीआर दे रखी है। कुछ भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना। इसको जी को नहीं भी लगा सकते। ये जो मैन है, ठीक है, ये मैन क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तैर रहा है, ये तैर रहा है ना। ये स्टिल वाटर में, अगर रिवर शांत है, फ्लो नहीं हो रही है, तो ये कितनी स्पीड से तैर रहा है, वी। ये वेलोसिटी मैन की है विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ये जो वी वेलोसिटी है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है ये, ठीक है। अब देखो रिवर मैन प्रॉब्लम, पहले इसके दो केस है ना, इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि मैन की डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। जिधर रिवर फ्लो हो रही है उधर ही क्या हो रहा है, मैन मूव कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो सेम डायरेक्शन में मैन की एक्चुअल वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है। अपन को फाइंड क्या करना है, मैन की एक्चुअल वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में, वी एम आर इक्वल्स टू वी एम माइनस वी आर। वी एम आर को क्या लिखा है, यहां पे वी लिखा है, यानी v इक्वल्स टू वी एम माइनस वी आर। तो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहां से वी एम इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, v प्लस वी आर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, दोनों ये सारे वेक्टर हट जाएंगे जब सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। यानी कि रिवर भी इधर फ्लो हो रही है और जो मैन है, ये रिवर भी इधर फ्लो हो रही है और जो ये मैन है ये भी इधर ही मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v प्लस वी आर आ जाएगी। कब आएगी ये, आप खुद सोचो प्रैक्टिकली। रिवर भी इधर जा रही है, मैन भी इधर जा रहा है, तो बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। सपोज करो ये रिवर जो फ्लो हो रही है वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, 100। देखिए मान लो रिवर की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, ये 100 है, ठीक है। और ये 50 से फ्लो हो रहा है, तो बाहर से जो पर्सन देख रहा है उसके लिए नेट स्पीड क्या आएगी, मैन की एक्चुअल स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों ऐड हो जाएंगे। 100 प्लस 50, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि रिवर तो इधर फ्लो हो रही है, मैन जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, ये मैन जा रहा है इधर, इस वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से, और रिवर जा रही है इधर वी आर स्पीड से, ठीक है। तो अब देखिए नेट स्पीड इसकी इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, अब ये वी आर अपोजिट हो गई। पहले तो क्या था, सेम डायरेक्शन, रिवर्स में फ्लो होने लगे, या यूं कह सकते हो आप कि ये मैन तो इधर ही चल रहा था, ठीक है, बट जो रिवर के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अब अपोजिट हो गई। तो यहां पे इस ये मेन फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। इससे मैन की एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड होती है, v प्लस वी आर। तो क्या आ जाएगा यहां पे, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैन की, v माइनस वी आर। सपोज मैन इधर 100 की स्पीड से जा रहा है और रिवर इधर 50 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है, तो नेट स्पीड क्या आएगी बाहर वाले के लिए, 100 से जा रहा है, 50 इधर से रिवर ले गई उसको, तो 100 माइनस 50 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर बोट और रिवर मैन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन में v प्लस वी आर करना है और अपोजिट डायरेक्शन में v माइनस वी आर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इसमें
क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई पर्सन है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ए से बी तक ये आता है t1 टाइम में। कितना टाइम लगता है इसको? t1 टाइम लगता है। कब? डाउन स्ट्रीम में। इस पर्सन को t1 टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, इसी पर्सन को ए से बी तक जाने में, डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर किधर फ्लो हो रही है? ये रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, इसी पर्सन को आप देखिए कितना टाइम लग रहा है। इसी पर्सन को यहां से यहां तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है? ए टू बी। इसी पर्सन को वापस अब ए टू बी जाना है इन द अप स्ट्रीम। अब कैसे जाना है इसको? अप स्ट्रीम में जाना है ना। t2 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? t2 टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। डाउन स्ट्रीम में t1 टाइम लग रहा था और अप स्ट्रीम में t2 टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसको स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टाइम फ्रॉम ए टू बी इन स्टिल वाटर। वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, रिवर फ्लो नहीं हो रही है। अब इस पर्सन को यहां से यहां तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बताओ? ये डिस्टेंस डी मान लेता हूं मैं। क्या मान ली मैंने? डिस्टेंस डी मान ली। तो कितना टाइम लगेगा अब इसको? डी बाई वी। मैन की तो वेलोसिटी है वो क्या है? वी। और रिवर की वेलोसिटी है वो क्या है? वी आर। तो ये अपन को डी बाई वी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डी बाई वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गिवन होंगे। तो देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले t1 टाइम बताइए कितना आएगा? कितना टाइम? t1 टाइम कितना आएगा? तो t1 टाइम फाइंड करते हैं अपन। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो बताइए t1 टाइम d बाई वी प्लस वी आर। डाउन स्ट्रीम में क्या लोगे स्पीड को? v प्लस वी आर ले लोगे। और अप स्ट्रीम में क्या होगा टाइम? बताओ। d अपॉन v माइनस वी आर हो गया। ठीक है, चलिए यहां से बताना मुझे v प्लस वी आर क्या आया? d बाई t1। और यहां से बताना मुझे v माइनस वी आर क्या आया? d बाई t2। ये दो इक्वेशन आ गई आपकी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करोगे तो वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा। और 2v इक्वल्स टू d कॉमन ले लिया, 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 आ गया। तो बताइए क्या आ जाएगा? d कॉमन लिया हुआ है, एलसीएम आ जाएगा t1 t2 ऊपर t2 प्लस t1। इधर क्या है? 2v। तो बताना यहां से d बाई v क्या आया? v को नीचे ले गया तो 2 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। यही अपना आंसर है क्या? अपन को ये तो कैलकुलेट करना था d बाई v। क्या आंसर आ गया बताइए? 2 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये इक्वेशन अपन ने सोल्व किया कि मैन को स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। आपको अप स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का टाइम ज्यादा है, अप स्ट्रीम का टाइम ज्यादा है। कौन सा टाइम ज्यादा लगता है बताना? अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, तो ये अपन ने रिवर बोट और रिवर मैन का सिंपल केस अपन ने सोल्व किया है इन द सेम डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके।